आज आपको हम हस्तरेखा विज्ञान के इस छठे पाठ में आपको हम दिखाने वाले हैं विवाह रेखा के बारे में। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आपके विवाह कब, कितने समय और कैसा होगा दाम्पत्य जीवन। इस विवाह रेखा के बारे में यह विवाह रेखा ही यह दिखाती है कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, इस आपके दाम्पत्य जीवन में कैसी सफलताएं आएंगी और कितने तरह के जीवन में संघर्ष रहेंगे, यह सब आप समझ सकते हैं इस विवाह रेखा के माध्यम से। कनिष्ठिका, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इस पहले वीडियो में, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के बाद आज हम लोग आए हैं विवाह रेखा में। इसके सिवा आप समझ जाइए कौन कौन से ग्रह होते हैं। बृहस्पति, यह है सूर्य का स्थान, शनि पर्वत, बुध पर्वत, मंगल, शुक्र और चंद्रमा, और यह होती है मणिबंध रेखा। इन सब के बाद अब हम समझते हैं विवाह रेखा के बारे में। कनिष्ठिका उंगली और हृदय रेखा के बीच में जो छोटी सी किंतु गहरी रेखा बुद्ध के स्थान की तरफ आती है वह विवाह रेखा कहलाती है। आप समझ चुके हैं विवाह रेखा क्या होती है। इसी के द्वारा स्थायी विवाह का परिचय प्राप्त होता है। इससे जो शाखाएं निकलती हैं वे उपपत्नियों की अधूरे विवाहों की सूचना भी मिलती है। इसी स्थान से विवाह रेखा जितनी गहरी बिना टूटी फूटी होती है, स्त्री से प्रेम भी उतना ही अच्छा निभता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, रेखाएं जितनी लंबी, गहरी, स्पष्ट और मजबूती के साथ दिखाई देती हैं वह रिश्ता भी उतना ही अच्छा देखने को मिलता है। यह चीज विवाह रेखा में भी है। रेखाएं जितनी अच्छी गहरी होंगी, टूटी फूटी होंगी, उतना ही दाम्पत्य जीवन प्रेम अच्छा स्थायित्व बना रहेगा। बीच में उथलापन या टूटना प्रेम मार्ग को हल्का, ओछा और कई तरह की समस्याओं से उत्पन्न बताता है। यदि यह रेखा बीच में स्पष्ट रूप से बिल्कुल टूट गई हो, यदि यह रेखा जैसे जा रही है और बीच में स्पष्ट तरीके से टूट करके ऐसा गैप बना रही हो, तो इससे आप यह समझ सकते हैं कुछ व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी। वहां पर प्रेम हल्का हो जाएगा, ओछा हो जाएगा, या फिर उसके जीवन में हो सकता है कि पत्नी से संबंध विच्छेद या मृत्यु की संभावना भी देखने को मिलती है। कई जगह टूटी गई हो तो ऐसे कटु अवसर कई बार आते रहेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। परंतु इस जीवन में आप यह भी ध्यान रखें कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, आप प्रतिदिन अच्छा कार्य में लगे हुए हैं, तो ये रेखाएं समय के साथ और भी अच्छी बनती जाती हैं। यदि यह सूर्य रेखा से मिलती हो, जैसा कि आप जानते हैं यह होती है भाग्य रेखा, यह होती है सूर्य रेखा। यदि सूर्य रेखा से मिलती हो आपकी विवाह रेखा, तो धनी घर से विवाह होता बनता है आपके हाथ में योग। अर्थात जिस व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखा हो कि विवाह रेखा सूर्य रेखा से मिल जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी बहुत ही संपन्न घराने में होती है, जहां पर धन पद की कोई भी कमी अंतिम तक देखने को नहीं मिलेगी। किंतु यदि उसे काट कर आगे बढ़ जाए तो विवाह के बारे में किए गए बड़े बड़े मंसूबे धूल में मिल जाते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि यदि हाथ मिले तो बहुत शुभ होता है, पर यदि काट के आगे निकल जाए तो जो भी आपने सपने देख रखे हैं तो उन सपनों में हो सकता है पानी फिर जाए या आपको उतनी सफलता देखने को ना मिले। पर यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो वह रेखा और भी अच्छी बनती चली जाएगी। विवाह रेखा में से कोई रेखा निकल कर हृदय रेखा तक पहुंचे तो रोगी पत्नी के साथ विवाह होता दिखाता है। यदि यह रेखा आपको विवाह रेखा से कोई भी रेखा निकल करके हृदय के पास आकर के मिले, यहाँ से जुड़ जाए, तो ऐसे विविध शादी होगी जिसके जीवन में कुछ संघर्ष रहेंगे और उससे आप समय के साथ ठीक भी कर सकते हैं। मंगल के स्थान से निकलकर कोई छोटी पतली रेखा विवाह रेखा में जाए, मंगल के स्थान से निकलकर कोई छोटी पतली बारीक रेखा उस विवाह रेखा तक जाए, तो ऐसे समझ सकते हैं आपकी विवाह के फलस्वरूप रोज रोज झगड़े का और क्लेश का सामना करना पड़ सकता है दाम्पत्य जीवन में। ऐसे कोई पतली से रेखा शुक्र के स्थान, ऐसे कोई पतली रेखा शुक्र के स्थान से हो करके जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वह विवाह रेखा में तो पत्नी की जड़ बन जाती है, कुछ ऊंचा से ऊंचा होता है पर समय के साथ ठीक हो जाता है। सांप छुछुंदर की गति से उसे सदा ही उलझना पड़ता है जिनके हाथ में यह रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। सूर्य रेखा के स्थान से चलकर कोई पतली रेखा विवाह रेखा से मिले तो सब प्रकार सुख, शांति और संतोष का लक्षण देखने को मिलता है। यदि वह कोई भी रेखा पतली स्पष्ट रेखा सूर्य रेखा से होकर के यहाँ पर जाए तो आप उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष, आत्मीयता, भरपूर मात्रा में प्यार देखने को पा सकते हैं। विवाह रेखा
और हृदय रेखा के बीच के फासले से शादी की उम्र। अब अक्सर लोग यह पूछते हैं, मैं शादी कब होगी, इसका आकलन कैसे करें। तो विवाह रेखा और हृदय रेखा के फासले से शादी की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि बहुत समीपता हो, ये दोनों के बीच बहुत ही कम फासला हो, बिल्कुल पास पास में हो, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि शादी कम उम्र में ही हो जाती है। यदि बहुत समीपता हो तो बालकपन में भी विवाह हो सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यह फासला जितना ही अधिक होगा, यदि विवाह आपका जितना अधिक होगा, कुछ लोगों की विवाह रेखा यहाँ पे होती है, जितना अधिक फासला होगा, इससे आप यह समझ सकते हैं कि शादी उतनी ही अधिक आयु में होगी, विवाह की आयु में उतनी ही देरी समझनी चाहिए। साधु महात्माओं के हाथ में विवाह रेखा स्त्री की सूचना नहीं देती है, वरन भक्त और शिष्यों के संबंध में एक ज्ञान कराती है। अर्थात जिनके जो साधु होते हैं, शादी नहीं करते हैं, बड़े संत होते हैं, उनके हाथ में यह विवाह रेखा, उनके शिष्य कैसे हैं, किस स्तर के हैं, उनका एक ज्ञान इस विवाह रेखा के माध्यम से ही देखने को मिलता है। यह फांक डाय हो तो स्त्री पुरुषों के मनों में फांक रहना प्रकट करता, अर्थात विवाह रेखा के माध्यम से आपका विवाह कितनी उम्र में होगा, कौन से पर्वत से उठ करके रेखा यहाँ मिल रही है तो उसका क्या योग बन रहा है। यदि सूर्य रेखा से मिले तो फिर बात ही कौन, आपके जीवन में प्रेम संबंध आत्मीयता का विस्तार बहुत ही बड़े स्तर पर होगा। यह रेखा जितनी साफ सुथरी स्पष्ट और मजबूती के साथ खड़ी हो, उतना अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन, आपसी प्रेम और आत्मीयता बने रहेगा। इससे यह चीज मालूम होती है।